जय नवकार, जय गुरु तारक। आज जिस रोग के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं पर्टिकुलरली वो रोग है एनीमिया का। यह ऐसी समस्या है जिसमें उस रोगी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनीमिया इज डिफाइंड एज अ लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देसी भाषा में बोले तो खून की कमी का होना या खून का असंतुलित रूप से काम करना, जिसे जनरली हम लो होमोग्लोबिन भी कहते हैं। होमोग्लोबिन का कम हो जाना, इससे एनीमिया की समस्या आती है और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। एनीमिया, इसकी वजह से आपको हरदम टायर्डनेस फील हो सकती है। जो इसके रोगी होते हैं, जिनको ये दिक्कत होती है, वो टायर्ड फील करते हैं, थका थका हुआ महसूस करना, हर समय बड़ा बोझिल सा महसूस करना, बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है जिनको एनीमिया की समस्या होती है। इसी के साथ साथ जॉइंट्स में पेन होना, बोन्स में पेन होना। अगर किसी बच्चे को ये तकलीफ है तो उसकी ग्रोथ ना होना, शरीर का ना बनना, जैसी बहुत सारी दिक्कतें इस एनीमिया की वजह से आती हैं। एनीमिया को फेस करने वाले लोगों को जल्दी जल्दी सांस फूलना, किसी काम को पूरी तरीके से ना कर पाना, ज़्यादा पसीना आना, जल्दी से स्टूल पास ना हो पाना, जैसी बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है इस एनीमिया की वजह से, इस एनीमिया के कारण से। होमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल्स का एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को कैरी कर हर ऑर्गन तक पहुंचाता है और उनके काम करने में उनको सहायता प्रदान करता है, उनको हेल्प करता है। लेकिन जब एनीमिया की समस्या खड़ी हो जाती है, होमोग्लोबिन लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करके उन तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाता है और जिसकी वजह से हर ऑर्गन अपना काम करने में थोड़ी असक्षमता महसूस करते हैं। आप इसे यूँ सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया सुंदर और नई हो, लेकिन उसको चलाने के लिए अगर उसमें पेट्रोल ना डाला जाए तो उस गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है, वो गाड़ी रन नहीं करती है, चलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपके अंग बड़े अच्छे हैं, ऑर्गन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर खून होमोग्लोबिन अगर उन तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएंगे और यही दिक्कत आती है एनीमिया की वजह से। एनीमिया की वजह से जब खून की कमी होने लगती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है और खून और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑर्गन्स अपना काम नहीं कर पाते हैं और ऐसा होता है वाटर एलिमेंट की कमी से, जल तत्व की कमी से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं। अगर कोई एनीमिया से गुजर रहा है, उसको ये दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे गलत खान पान का होना, रॉन्ग शेड्यूल का होना, दिनचर्या का ठीक ना होना, कभी भी किसी भी वक्त खाना खा लेना, ढंग से खाना न खाना, ढंग से पानी न पीना, ऐसे बहुत सारी वजह। या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिकता के तौर पर आप में चला आ रहा हो, या खराब वातावरण की वजह से। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अगर ये परेशानी, ये रोग, ये इलनेस हो जाए तो इसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत सारी हो जाती हैं, परेशानियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। जब आपके शरीर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपके दो तरह के शरीर हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। एक आपकी इनर बॉडी है और एक आपकी ये फिजिकल बॉडी है। जब आपके स्थूल शरीर को ठीक करना होता है तो आप मुद्राओं का सहारा लेते हैं, मुद्रा के द्वारा आपका स्थूल शरीर ठीक होता है, स्थूल शरीर आपका बैलेंस होता है। और जब सूक्ष्म शरीर से एनर्जी लेनी होती है, उसे एक्टिवेट करना होता है, तो आप मंत्र का सहारा लेते हैं और इस प्रकार मंत्र मुद्रा थेरेपी निकल कर के सामने आती है, जो आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को एक्टिवेट करके आपको बिल्कुल फिट बनाती हैं, आपको तंदुरुस्त बनाती हैं।
तो मैं बात कर रहा हूँ एनीमिया समस्या के लिए, और एनीमिया समस्या होती है जल तत्व की वजह से, और जल तत्व को ठीक करने की मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में जिसमें आपको आपकी जो छोटी उंगली है, आपकी छोटी उंगली लिटिल फिंगर के टिप को आपने आपके थंब के टिप से मिलाना है और तीनों उंगलियों को आपस की ऊपर में मिलाना है। इस प्रकार से ये बन जाती है आपकी वरुण मुद्रा। ये वरुण मुद्रा आपको करनी है और इस वरुण मुद्रा के साथ आपको मंत्र जप करना है, उस मंत्र का उच्चारण करना है, और वो मंत्र है ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम। ये मंत्र है। वरुण मुद्रा के साथ आपने इस मंत्र को जपना है, इसका पाठ करना है। कैसे करना है, साथ साथ में क्या विचार करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपनी वरुण मुद्रा आप बना लेंगे। वरुण मुद्रा तीनों उंगलियां आपस में ऊपर मिली हुई होनी चाहिए, और इस प्रकार से आपका छोटी उंगली लिटिल फिंगर और आपकी थंब फिंगर, इन दोनों के टिप आपस में मिले हुए वरुण मुद्रा बनाई हुई, चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर उठाया हुआ, और एक लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरेंगे, इनहेल, और मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम नमो सिद्धाणम। पूरी बॉडी में आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। इसी के साथ इस मुद्रा को करते हुए जब श्वास अपने भीतर भरते हैं तो आप महसूस करेंगे कि सिद्ध भगवान अपनी कृपा आप पर बरसा रहे हैं। आपके सहस्रार चक्र यानी आपका जो चोटी वाला स्थान है, उस स्थान से सीधे आपके भीतर सिद्ध भगवान की कृपा ऊपर से बरस रही है, और वो कृपा जो आप पर बरस रही है वो लाल कलर में, लाल रंग में बरस रही है, और पूरा रेड कलर आपके ऊपर बरस रहा है। आपका पूरा शरीर लाल रंग से भर गया है, पूरे शरीर पर लाल ही लाल रंग है। उसी के साथ आपके सहस्रार चक्र से आपके भीतर लाल रंग पहुंच रहा है। कल्पना करें कि आपके पूरे मस्तिष्क में लाल कलर, आप देखने की कोशिश करें, इमेजिन करें, कल्पना करें कि पूरे मस्तिष्क में लाल कलर, लाल रंग भर गया है, और इसी प्रकार से पूरे शरीर में लाल रंग की कल्पना करनी है। और कल्पना के साथ साथ आपका मंत्र उच्चारण भी चलता रहे, पूरे शरीर में कल्पना होती रहे कि आपका पूरा शरीर लाल रंग से भर रहा है, और साथ ही मंत्र उच्चारण करते रहे ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम। इस प्रकार से आपने ये मंत्र पाठ करना है, जाप करना है, और साथ साथ में आपको ये कल्पना भी करनी है, ये प्रयोग आपको करना है। तो आपके भीतर खून बढ़ने लगेगा, एनीमिया की समस्या दूर होने लगेगी, हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उतना प्रॉपर आपको प्राप्त होगा। इस प्रयोग को करने से, ये प्रयोग आपको करना है लगातार। आप इस वरुण मुद्रा के साथ इसका पाठ करेंगे। हर मुद्रा की भांति इसे भी कम से कम 15 मिनट से 45 मिनट तक आपको डेली करना है। चाहे आप एक साथ कर ले, चाहे अलग अलग सेगमेंट्स में कर ले, और इस प्रकार से लगातार आप ये प्रयोग करेंगे।
हर इस मुद्रा के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एनीमिया के संबंध में आपके समक्ष चर्चा करी है। एक रोग के बहुत सारे इलाज होते हैं, लेकिन अभी मैं मंत्र मुद्रा थेरेपी की बात कर रहा हूं। तो केवल किस मंत्र से और किस मुद्रा से क्या उपाय होता है, किस बीमारी में आपको फायदा पहुंचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आने वाले समय में हर बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा उन बीमारियों को हील किया जा सकता है, तो उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अभी केवल मंत्र मुद्रा थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूं, केवल इसके संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तो आइए इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखी बनाए, स्वस्थ बनाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।